नवी मुंबईतल्या खारघर इथं आशियातलं दुसऱ्या क्रमांकाचं मोठं इस्कॉन मंदिर उभारलं आहे। या मंदिराच्या उद्घाटनाचे कार्यक्रम 9 जानेवारीपासून सुरू झाले आहेत। 15 जानेवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या भव्य इस्कॉन मंदिराचं उद्घाटन करणार आहेत। हे मंदिर 9 एकर परिसरात उभारलं आहे। याच्या बांधकामासाठी शुभ्र आणि तपकिरी संगमरवराचा वापर केला आहे। मुंबईत खारघर इथं उभारलेलं हे मंदिर इस्कॉनचं महत्त्वपूर्ण केंद्र आहे। या संस्थेद्वारे भगवद्गीतेचा प्रचार केला जातो। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबई दौऱ्यात आशियातल्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या या इस्कॉन मंदिराचं उद्घाटन करतील। हे भव्य मंदिर 9 एकर परिसरात व्याप्त आहे। मंदिराच्या बांधकामासाठी पूर्णपणे शुभ्र आणि तपकिरी संगमरवराचा उपयोग केला आहे। इथल्या सभागृहात श्रीकृष्णाच्या मोहक चित्रांना 3D तंत्रज्ञानाच्या साहाय्यानं अधिक आकर्षक आणि जिवंत केलं आहे। भगवान कृष्णाला समर्पित या मंदिराचं नाव श्री श्री राधा मदन मोहन असं ठेवलेलं आहे। मंदिरात अतिथीगृह, उपहारगृह, योग आणि आयुर्वेद केंद्र, व्यायामशाळा आणि ग्रंथालय अशा सुविधा देखील आहेत। मंदिराच्या परिसरात एक प्रमुख आकर्षण म्हणजे 1008 आसनी सांस्कृतिक केंद्र आणि सभागृह। इथं विविध आध्यात्मिक प्रवचन, सादरीकरण तसंच वैदिक शिक्षण वर्ग आयोजित केले जातील। ऐसी क्या बात है कि इस केंद्र को एशिया का बड़ा मंदिर कहा जाता है। ऐसी हमने कल्पना नहीं की थी, मगर कल्पना हो गई। और यहाँ पर मंदिर के सिवा और भी ऐसे कार्य हैं जो मंदिर के साथ चल रहे हैं, जैसे कि हमारा आध्यात्मिक शिक्षण, शास्त्रों के आधार पर शिक्षा प्रदान करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मुझे देने के लिए कुछ और नहीं है, केवल भागवत गीता है। अगर इस मर्म की बात को सभी दुनिया के हर कोने तक लोग समझ सकते हैं कि भागवत गीता में ऐसी क्या बात है कि जो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक चीज है जो वो बांटना चाहता है, उसके अलावा और बहुमूल्य चीज नहीं है। बांगलादेशातील इस्कॉन मंदिरांवर अलीकडेच झालेले हल्ले निषेधार्ह आहेत। अशा भ्याड हल्ल्यांचा तीव्र शब्दात निषेध करतो। तसंच बांगलादेशाबाबत भारत सरकारच्या धोरणांना पूर्ण पाठिंबा असल्याचं खारघर इस्कॉन मंदिराचे विश्वस्त आणि अध्यक्ष डॉक्टर सूरदास प्रभू म्हणाले। तो हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और उस जगह पे जब आपको एक्सट्रीमिज्म, आपको टेररिस्ट जब घोषित किया जाता, आई थिंक दिस इज अ पैथेटिक सिचुएशन ऑफ द पीपल ओवर देयर और द नेशन हेड ओवर देयर, जिसके पास ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है कि सच्चाई क्या है। तो मैं आपको शॉर्टकट में कहूँ, इस्कॉन इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो शांति का संदेश सबको फैला रहा है, भगवत संदेश सबको दे रहा है। नवी मुंबईत इतकं भव्य आणि महत्त्वाचं इस्कॉन मंदिर बांधलं गेल्यानं भाविकांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे। नवी मुंबईतील अनेक रहिवाशांनी शहरात इस्कॉन मंदिर आणि सांस्कृतिक स्थळ असायला हवं अशी इच्छा व्यक्त केली होती। त्याला मूर्त स्वरूप प्राप्त झालं आहे। यहाँ पे जो आनंद आएगा, सुबह में 4:30 बजे मंगला आरती, फिर उसके बाद नरसिंह आरती, तुलसी आरती प्लस गुरु पूजा, फिर उसके बाद जपा, जो जप करने की जो आनंद होता है, प्रभुपाद जी गुरु पूजा प्रभुपाद जी की जब होती है तो उसमें प्रभुपाद जी ने 80 वर्ष की उम्र में विदेश में जा करके जो महामंत्र का, भगवान के नाम का जो है कि पवित्र नाम का ये किए हैं, उससे हमारे जीवन इतनी गदगद होता है कि और हमारे जन्म जन्मांतर तक का जो भरा हुआ पाप है नष्ट हो जाता है। खारघरचं हे इस्कॉन मंदिर महामुंबई परिसरातल्या आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक वैभवाचा एक अनोखा नमुना आहे। येणाऱ्या काळात हे मंदिर भाविकांसाठी आध्यात्मिक शांततेचं केंद्रस्थान ठरेल अशी भावना व्यक्त केली जात आहे। दूरदर्शन बातम्यांसाठी नवी मुंबई इथून शिशिर शेलार।